सत्संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सत्संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, ये भाव सभी के कहीं ना कहीं कि कैसे ये बेशक सत्संगत जी इस बार एक दिन और ज़्यादा पर सत्संगत जी ये पता ही नहीं लगा कहाँ इतने दिन ये भक्ति में निकल गए। सत्संगत इस निरंकार के एहसास में निकल गए। सत्संगत जी आत्म मंथन के शिक्षाओं पे एक जीवन को मजबूती प्रदान करते हुए सत्संगत अनेकों शिक्षाएं जो इन दिनों में ली, ये सिर्फ इन दिनों के लिए सत्संगत कुछ घंटों के लिए तक सीमित ना हो। सत्संगत ये तो हमेशा के लिए जीवन में बसे, कैसे खुद को संवार लें, हम अपना कल्याण कर लें, निरंकार से जुड़े रहें, इस परमात्मा को हर समय के लिए मन में सत्संगत जी इस तरह बसाएं कि यह जीवन जहाँ इस दुनिया इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, संसार में ये दातार ने रचना ऐसी ही कि सत्संगत हर चीज़ का मज़ा जहाँ इंसान ने लेना है, वहाँ अपनी चेतना सद्बुद्धि का भी यूज करना है। सत्संगत की चीज़ें इस्तेमाल जो सदुपयोग में जी रहे हैं, दुरुपयोग ना हो। सत्संगत एक चीज़ों का उस तरह से आनंद ले, जानते हुए कि इस दातार ने दी है, तो एक वो जीवन में कितना यूज़ करना है, चीज़ों को यूज़ करना है। सत्संगत जी अब यूज नहीं, सत्संगत करना कैसे मन की उथल पुथल की ये शांति का एहसास, ये आत्म मंथन तभी सही दिशा में रहता है। सत्संगत जब निरंकार को सत्संगत जी शामिल किया जाए, वरना तो ये ठंडक, ये कामनेश, ये पीस आती नहीं। सत्संगत हम कुछ न कुछ वजह ही ढूंढ ही लेते हैं, दिन में जो एक थॉट बेचैनी आ जाती है सत्संगत, और बाकी का दिन भी सत्संगत उसी थॉट को पकड़ के उदासी, परेशानी, आंसू को कैसे एक जीवन में लेट गो वाली भाव भी आत्म मंथन से ही आएंगे। सत्संगत कि जब तक हम किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं सत्संगत, वो भार हमें ढोना है। सत्संगत पर जैसे ही वो चीज़ छोड़ दी, जिस पल में वहाँ एक स्टेज फ्री हो गए, वो एक तनाव का कारण नहीं रहा। सत्संगत वो भार वहीं का वहीं रिलैक्स हो गए। सत्संगत तो ऐसे ही एक भक्तों का जीवन रहा कि सत्संगत हर पल में आनंद उठाया जाए। जो एक कठिन घड़ियाँ हैं, उनको कठिनाइयों को उन पलों तक ही अगर रखे सत्संगत, तो सत्संगत जी अगली घड़ी तक का उसका बोझा न ढोए, तो कैसे वाकई ही ये मन भी स्थिर हो जाता है, एक सुकून की अवस्था मिलती है। सत्संगत जीवन में हर तरफ मेंटली, रिस्पिरिचुअली, इमोशनली ये ग्रोथ से सत्संगत ये विस्तार होता है, और मन के भीतर ये जर्नी विदिन आत्म मंथन से हर पल में फिर ये सुकून। सत्संगत ये अंदर की हमारी एक ऊर्जा ये और स्ट्रांग होती है। सत्संगत उसी तरह से हर एक के मन में ये एहसास हर पल का बख्शता जाए कि सत्संगत कैसे जीवन को जीना है। ऐसा नहीं कि जीवन में जो वस्तुएं हैं उनको एक यूज़ नहीं करना, पर यूज़ करते करते भी वो शुक्राना भाव मन में हो। तो सत्संगत कैसे एक मन को हम सत्संगत ऐसा ना बना ले अपने कि पहले से ही एक कुछ फाइनल कुछ एक सोच बना ले कि ऐसा ही है जैसा हम सोच रहे हैं, दूसरों के नज़रियों को कंडी सत्संगत जी कंसिडर ना करते हुए एक अपनी ओपिनियन उस तरह से एक निर्धारित कर लें, तो अब ऐसे ही नोटिस किया सत्संगत है कि अगर हम किसी के
प्रति ऐसे भाव बना ली कि ये इंसान हमारे बारे में अच्छी सोच नहीं रखता। तो अगर हम किसी कमरे में जाते हैं, वहाँ सत्संगत जहाँ वो इंसान किसी से बात करते करते और अचानक सत्संगत हम एंटर करते हैं, तो वो सत्संगत चाहे वो देखते हैं हम नज़ारा कि वो एकदम चुप हो गए। वो दो व्यक्ति तो सबसे पहले सोच क्या जाती सत्संगत, ये जरूर मेरे बारे में ही चुगली कर रहे होंगे, ये निंदा कर रहे होंगे। और अब सामने मैं आ गया तो कैसे सत्संगत अब वो अपनी बात कंटिन्यू करें, मेरे सामने तो मेरी बुराई नहीं करेंगे। पर हकीकत क्या है सत्संगत कि ये चाहे तो बिल्कुल अपनी कोई नॉर्मल कैजुअल बात कर रहे हो सत्संगत, तो उस इंसान से रिलेटेड भी नहीं है बात सत्संगत, बस कोई हंसी की बात हुई और कुछ आगे बोलते ही हैं तो वो एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट की कोई एक नया इंसान आया तो सत्संगत उसको भी एक ऐसा वेलकम फील हो सत्संगत, उसको भी शामिल किया जाए। तो सत्संगत जी अपनी बात वहीं के वहीं रोक दी और ध्यान आगे, और वो मुस्कुराहट उस तरह तो ये बात नज़रिए की है सत्संगत कि कैसे अपने खुद की सोच लिया, खुद ही फाइनल कर लिया, अपना डिसीज़न खुद ही ले लिया। दूसरे सत्संगत जी फैक्टर्स ये कंसिडर भी नहीं किए और बस स्टैंप लगा दी सत्संगत। वैसा ही है और वो खुद को सही प्रूफ करने के लिए वो एक्सपीरियंस को भी उसी नज़रिए से सत्संगत एक उसी लेंस से देखा गया जिसने और ज़्यादा ये पक्का कर दिया सत्संगत कि देखो मैं तो कितना सही सोच रहा था, वो पक्का इंसान मेरे बारे में खराब ही सोचता है और आज साबित भी हो गया है। तो सत्संगत ऐसा ही ये आज समागम के कितने दिनों से सत्संगत जी आईना इस शीशे का उदाहरण देते जा रहे हैं। तो बात वही कि हमारे अंदर जो है हम बाहर भी वही ढूंढते हैं, हम संसार में भी वही ढूंढते हैं। जैसे अगर एक अंदर हमारे इरिटेशन है सत्संगत, एक तनाव या एक परेशानी या चिड़चिड़ापन है, तो फिर कोई भी चीज़ ठीक नहीं लगती सत्संगत। एक इंसान अगर किसी बगीचे में भी जाए तो एक फूल को देखेगा तो वो भी बोलेगा अरे ये क्या ही है, इतने कांटे इतने कांटे। और सत्संगत वही एक इंसान अगर खुशमिजाज एक दिल को दुरुस्त एक सही तरह से सोच रख रहा, तो सद्बुद्धि से हर नज़रिए से देख रहा, तो सत्संगत जी वही फूल को देखे करेगा अरे वाह, इतनी खुशबू, इतने रंग, इतनी कोमलता, और हाँ कांटे भी हैं, वो भी कितनी ज़रूरी थी सत्संगत। ये तो फूल की प्रोटेक्शन के लिए ही है सत्संगत, वरना तो कोई जानवर आए और फूल खा ले। ये डिफेंस ही है सत्संगत फूल का कि वो जानवरों को दूर रखते हैं। तो ये दातार ने कितना अच्छा बैलेंस बनाया है सत्संगत कि सत्संगत जी सत्संगत फूल भी है कांटे भी हैं, एक उपज भी है। फूल और कांटे दोनों की जरूरी एक साथ थी सत्संगत, तभी ये रूट ने ये मिट्टी पानी सब ने वो बीज में ऐसी सत्संगत उपज करी। तो ऐसे फिर सत्संगत एक ओवरऑल एक लार्जर सत्संगत जी पर्सपेक्टिव अपने मन को विशाल, ये दृष्टि को विशाल एक होल पिक्चर जिसको बोलते हैं सत्संगत, वो नज़रिया एक इतना बोर्ड माइंडनेस का सत्संगत ऐसे ही एक तंग दिली करके खुद को संगीतनाओं में सत्संगत नहीं भागाते। एक बनते भक्त कैसे अपने जीवन में फिर हर कोई यही नज़रिया रखता कि बेशक अगर हमारे कोई अंदर ख्याल आया तो सत्संगत वो उसको डिसमिस नहीं करेगा, वो ख्याल आया तो उसके बारे में ज़रूर सोचना है। एक सोचकर ये
कंक्लूजन किया सात्संगत कि क्या अब सात्संगत जी ये ख्याल को मैंने और एक्सपेंस देनी है। ये सात्संगत ये बहुत ही उस तरह का ख्याल है जो अननेसेसरी सात्संगत ये अगर इसमें सोचने के लिए और टाइम एंड एनर्जी लगाऊं तो सात्संगत ये फिर एक प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। सात्संगत ये मेरा भी मन बुझा देगा। सात्संगत एक उसकी बजाय नेगेटिविटी एक पॉजिटिव चीज को फिर भी सात्संगत मैं सोच तो ये चुनाव ये चेतना का इस दातार के आश्रय अगर हो तो वाकई है ये आत्ममंथन में सही दिशा ही ली जाएगी। सात्संगत कैसे फिर हर कोई एक चीज अपने ही ख्याल तक नहीं, एक सात्संगत आसपास भी अगर कोई उस तरह का ख्याल रखे जो मन को थोड़ा लो फील करवाए सात्संगत, तो भक्तों हर समय उसी टाइम करेक्शन करा के ये एक ऐसा बोलेंगे कुछ कि ये दातार से जुड़ता हुआ एक इशारा करते हुए सात्संगत वो फिर ख्याल भी। सात्संगत जी मन एक ऐसा मित्र भी है और एक ऐसा शत्रु भी है जो हमें ऊपर भी उठा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। सात्संगत मन हमेशा दो काम करता है, या तो हमें भूतकाल में ले जाता है या फिर हमें भविष्य की चिंता में डाल देता है। सात्संगत और हम वर्तमान खो देते हैं। सात्संगत निरंकारी मिशन हमें सिखाता है कि वर्तमान में जीना ही सच्चा जीवन है। मन भटकता क्यों है सात्संगत? क्योंकि हमने उसे कभी कंट्रोल करना सीखा ही नहीं। सात्संगत हमने हमेशा मन की सुनी है लेकिन कभी मन को समझाया नहीं। सात्संगत अगर मन कहे मुझे गुस्सा करना है तो हम गुस्सा तुरंत कर लेते हैं। सात्संगत अगर मन कहे मुझे दुखी होना है तो हम तुरंत दुखी हो जाते हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं मन के गुलाम मत बनो, मन के मालिक बनो। जब तक नहीं मिलता तब तक वो मन के पीछे चलता रहता है, लेकिन जैसे ही इंसान को निरंकार का ज्ञान मिल जाता है उसकी सोच बदल जाती है। सात्संगत वो समझ जाता है मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, हर किसी में वही परमात्मा है, सब कुछ उसी की रजा से हो रहा है। सात्संगत और यही सोच मन को बदलना शुरू करती है। सात्संगत जी मन को बदलने का सबसे बड़ा साधन है सात्संगत सिमरन। जब हम सिमरन का नाम लेते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे गंदा पानी साफ होता है सात्संगत, वैसे ही सिमरन से मन साफ होता है। रोजाना अगर हम सुबह उठते ही सिमरन करें, रात को सोने से पहले सिमरन करें तो मन धीरे धीरे बदल जाता है। सात्संगत पर सबसे बड़ा असर किसका पड़ता है? सात्संगत संगत का। अगर हम अच्छी संगत में बैठते हैं तो हमारे विचार अच्छे हो जाते हैं। अगर हम बुरी संगत में रहते हैं तो मन भी वैसा ही बन जाता है। इसीलिए कहा गया है जैसी संगत वैसा रंग। निरंकारी सत्संग हमें सकारात्मक ऊर्जा देती है जो मन को बदलने में बहुत मदद करता है। सात्संगत मन को बदलने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अहंकार। जब इंसान के अंदर अहंकार होता है तो वो कभी बदलना नहीं चाहता। वो हमेशा कहता है मैं सही हूँ, मेरी सोच सही है। लेकिन संत हमें सिखाते हैं झुकेंगे तभी बदलेंगे। सात्संगत जब मन बदल जाता है तो जीवन अपने आप बदल जाता है। पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, हर बात पर दुख होता था, अब हर बात में भलाई दिखती है। सात्संगत हर परिस्थिति में शांति रहती है, यही है असली परिवर्तन। सात्संगत एक व्यक्ति था जो हमेशा दुखी रहता था, हर चीज में कमी निकालता था। एक दिन वो संत के पास गया और बोला मेरा जीवन बदल दो। संत ने कहा जीवन नहीं अपना मन बदलो। उसने सिमरन शुरू किया, सात्संगत संगत में बैठना शुरू किया और धीरे धीरे उसका मन बदल गया। सात्संगत जी और जैसे ही मन बदला उसका जीवन भी बदल गया। आज की बात का सार यही है सात्संगत
जीवन बदलना है तो परिस्थितियाँ नहीं, अपना मन बदलो, क्योंकि मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष है। अगर मन निरंकार से जुड़ गया तो जीवन अपने आप सुंदर बन जाएगा। साथ संगत जी, अगर आपको ये विचार अच्छे लगे तो इसे शेयर जरूर करें साथ संगत, और सत्संग से जुड़े रहें। मन को बदलो, जीवन बदल जाएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।